ये वो कागज़ हैं जिसके लिए मैंने 7 साल काम किया। 7 साल घर से दूर रहा, 7 साल ईद अकेले मनाई या टेलीफोन पर, और अब ये मेरे हाथ में है। आज मैं आपको वो पूरा सफ़र बताऊंगा। क्या होता है पीआर के बाद, क्या चाहिए सिटीजनशिप के लिए, कितना ख़र्चा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तानी होते हुए ऑस्ट्रेलियन बनना एक्चुअली कैसे लगता है। और ये फ़ोन पे ईद मनाना, तो ये 7 साल का जो नतीजा है जो आज हमें सक्सेसफुली रिसीव हुआ है। ये स्टोरी है मेरे दोस्त फरहान की। पहले बात करते हैं बेसिक की। ये जो सिटीज़नशिप होती है ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए आपको पहले पीआर अप्लाई करना होता है, और पीआर के बाद ये आपको सिटीज़नशिप मिलती है, और उसमें भी एक आपको पीरियड दिया जाता है, उसके बाद आपको सिटीज़नशिप आपको मिलती है। वो पीरियड होता है कुछ साल का, मैं इसमें बयान करता हूँ। पहले बात करते हैं बेसिक की। सिटीज़नशिप मिलते ही पीआर के बाद, लेकिन सीधा नहीं, बीच में एक वेटिंग पीरियड है जो बहुत लोग गलत समझते हैं। ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए आपको अप्लाई करने से पहले 4 इयर्स ऑस्ट्रेलिया में रहने होते हैं, जिसमें से लास्ट 12th मंथ परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है, और इन 4 ईयर में से आप 12 मंथ से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। आखिरी साल में तो सिर्फ 90 डेज़ के बाहर आपको रहने की इजाज़त होती है। जस्ट आप 90 डेज़ ही बाहर रह सकते हैं आखिरी साल में। तो इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त पाकिस्तान गया था, उसकी शादी थी, तो वो 4 मंथ पाकिस्तान में रह के आया। तो फिर जब आफ्टर 4 मंथ वो ऑस्ट्रेलिया में आया, तो जब उसने सिटीज़नशिप अप्लाई की तो उसकी सिटीज़नशिप रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये एक रूल होता है कि आपने 90 डेज से भी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं रहना। अगर आप पीआर के आफ्टर 1 ईयर आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर रहे हैं, आपको अगर सिटीज़नशिप चाहिए, तो उसको फिर 1 साल बाद ही अपना वो सिटीज़नशिप अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि वो पहले 90 डेज़ से भी ज़्यादा पाकिस्तान में रह चुका था, और ये गलती भी आपने नहीं करनी। तो इसका प्रोसेस जो है ना सिटीज़नशिप का, ये एक सीधा है। अगर आप इस पर थोड़ा सा भी कोई भी स्टेप आप मिस करते हैं, तो आपको फिर एक दिन का नहीं बल्कि पूरे साल का वेट करना पड़ता है। इसलिए आपको सिटीज़नशिप लेने के लिए पूरे प्रोसेस से आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी चेक करें। यूज़ द ऑनलाइन रेजिडेंस कैलकुलेटर ऑन होम अफेयर वेबसाइट पे। सिटीजनशिप टेस्ट बुकिंग जो होती है वो 20 क्वेश्चन होती हैं, 45 मिनट टाइम होता है। जो पास मार्क्स होते हैं वो 75% चाहिए, 15 आउट ऑफ 20 करेक्ट। एप्लीकेशन लॉगमेंट ऑनलाइन विया ईमी अकाउंट, सेम पोर्टल एज योर वीज़ा। बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट, फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो एट एन अप्रूवल सेंटर। वेट फॉर अप्रूवल, currently 13 to 23 months for most applications in 2026. Citizenship ceremony invitation within 3 months of approval. Ceremony day, oath or affirmation, Australian flag pin, certificate and your moment. तो मैं टेस्ट वाले दिन बहुत नर्वस था कि ये टेस्ट सिटीजनशिप का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी तैयारी भी नहीं थी। तो मैं तो बहुत नर्वस था। मैंने समझा कि आपको 75% में कैसे नंबर ले लूँगा। जब मैंने टेस्ट दिया तो मेरे मार्क्स आए 19 आए थे 20 में से। आई थिंक ये जो 95% प्लस थे, जो 75% चाहिए थे। तो ये टेस्ट देने के लिए आपको भी तैयारी करनी चाहिए, ना कि आपको नर्वस होना चाहिए। इस सीरीज़ के हर एपिसोड में मैंने आपको एक कंप्लीट नंबर शेयर किए थे। सिटीज़नशिप पर कितना ख़र्चा होता है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया था। तो ये रहे वो सिटीज़नशिप के नंबर, जो आपके पैसा लगता है, आपकी क्या फीसेस होती है, आपका क्या क्राइटेरिया होता है, तो इस पे आप देख सकते हैं। तो ये रहे सिटीज़नशिप का कंप्लीट ख़र्चा। सिटीज़नशिप एप्लीकेशन फ़ीस जो एक बंदे की होती है वो $540 होती है। सिटीज़नशिप टेस्ट की कोई फ़ीस नहीं होती। बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट जो होती है वो फ्री होती है मोस्टली सेंटर्स में। तो इसके साथ इंग्लिश प्रिपरेशन जो आप करते हैं वो आई थिंक 1800 की होती है। ट्रैवल करने के लिए आपके 20 से 60 लगती है। पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलियन के लिए आपके 310 लगते हैं आई थिंक फॉर 10 ईयर। पाकिस्तानी डल नेशनलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसकी फ़ीस होती है $50, $100। और
टोटल सिटीजनशिप टू फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आपकी आई थिंक टोटल लगती है 920 से लेकर 1800 तक। अगर आप ये पूरी सीरीज़ के साथ जुड़े हैं 189 वीज़े से लेकर सिटीजनशिप तक, टोटल इन्वेस्टमेंट रफली जो होती है वो 30,000 से 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के बीच है सालों में। लेकिन आज मैं एक पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर बैठा हूँ, एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी मेरे हाथ में है, और मैं सोचता हूँ वो पैसा किसी भी चीज़ पे नहीं लगा। अगर आप भी शुरू में हो या बीच में हो या स्टडी के लिए वेट कर रहे हो, ये सफ़र आपका है, कोई नहीं ले सकता, और जिस दिन वो लेटर आएगा वो दिन याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के नाल आसमान सबका इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।